दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बागपत में सड़क हादसा। इको गाड़ी में 13वीं कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। 8 लोग हुए घायल, एक महिला और 7 वर्षीय बालक की हुई मौत। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर लगाया आरोप। आईएसआई के बुलावे पर पाकिस्तान गए थे गौरव। पाकिस्तान की संस्था के साथ मिलकर किया काम, हमारे पास सारे सबूत हैं, 10 सितंबर को करेंगे पेश। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया गर्व की बात। कहा, हमारी सेना ने अपने पराक्रम से हमें ये दिया है, मैं इसे राष्ट्र उपलब्धि मानता हूं और हमारी सेनाओं को धन्यवाद देता हूं। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ, हमने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी है। तुर्की जैसे देशों को सोचना चाहिए कि ये धर्म का नहीं बल्कि मानवता का मामला है। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया न्याय का संकल्प। स्वराज ने कहा, प्रत्येक भारतीय अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए राष्ट्र के लिए एकजुट हो। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ बहुत बड़ा हमला है। शिवसेना नेता शाइना एनसी का बड़ा बयान सामने आया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर शाइना ने कहा, समझ नहीं आता विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाना होगा कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है। मुरादाबाद से जासूसी के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद से शहजाद नाम के पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के जासूस को किया गया गिरफ्तार। पिछले कई सालों से पाकिस्तान जाकर कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले और अन्य सामानों की अवैध तरीके से भारत पाक सीमा पर करता था। इसी की आड़ में वो आईएसआईएस के लिए काम करता था। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बम विस्फोट से मचा हड़कंप। एक क्लिनिक के पास हुआ बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत जबकि 4 अन्य हो गए घायल। एक संदिग्ध व्यक्ति एडवर्ड की हुई पहचान। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाघ के हमले में किसान की हुई मौत। रविवार देर शाम खेत में गन्ने की सिंचाई कर रहा था किसान। एक हफ्ते के दौरान यह है दूसरी घटना। राकेश टिकैत का सिर काटने की धमकी। मुजफ्फरपुर नगर के सिविल लाइन थाने में अमित चौधरी नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमा। आरोपी ने टिकैत का सिर काटने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की करी घोषणा। अमेरिका में ट्रेन के चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत। अमेरिका के उत्तरी ओहायो में रविवार देर शाम को कई पैदल यात्रियों की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। एक व्यक्ति हुआ लापता। पोप लियो के कार्यभार संभालने के समारोह में शामिल हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पोप से की मुलाकात। समारोह में हरिवंश के साथ नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यान थुंगो पैटर्न भी थे मौजूद। बम धमाके से दहला बलूचिस्तान, 4 लोगों की हुई मौत, 20 अन्य हुए घायल। विस्फोट रविवार को देर शाम बलूचिस्तान के किला अब्दुल्लाह जिले के जबार्ड मार्केट के पास हुआ। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। 4 धाम यात्रियों से पुलिस ने की अपील, सावधानी से यात्रा करें, मौसम का ध्यान रखें, आपात स्थिति में 112 पर करें कॉल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम में 71 देशद्रोही गिरफ्तार। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लगे आरोप। आतंकियों की करते थे ग्राउंड लेवल पर मदद। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गेंदबाज मोहम्मद शमी से की मुलाकात। लखनऊ के सरकारी आवास पर की मुलाकात। योगी ने शमी की तारीफ की, वहीं शमी ने योगी को बताया फायर ब्रांड सीएम। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तूफान से 3 लोगों की हुई मौत। विभिन्न घटनाओं में 11 अन्य लोग हुए घायल। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। पेशावर के उपायुक्त ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। देश भर के दरगाह प्रमुखों का ऑपरेशन सिंदूर के प्रति समर्थन। दरगाह प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ की मुलाकात। कहा, आतंक के खिलाफ सरकार के साथ। सोलापुर की सेंट्रल इंडस्ट्री में लगी आग में 8 लोगों की मौत पर मोदी ने जताया दुख। पीएम ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की स्वीकृत, वहीं घायलों को 50,000 रुपए की राशि करी स्वीकृत। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा दागी मिसाइलों का दिखाया मलबा। 15 इन्फेंट्री डिवीजन की जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सिंह ने दिखाया मलबा। कार्तिक ने कहा, भारत ने पाक को एक संतुलित तरीके से सटीक जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती हिस्सों में सभी स्कूल खुले। पाकिस्तान पर भारत द्वारा किए गए हमले के बाद से सभी स्कूल बंद थे। बच्चों को आपातकाल स्थिति से बचने के बताए उपाय। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा संभल जामा मस्जिद मामले पर फैसला। शाही जामा मस्जिद के अधिवक्ता शकील अहमद बरसी का बयान। उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी और संभल सिविल कोर्ट का आदेश पलट जाएगा। अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अली खान ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कर रहे हैं अली खान की पैरवी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 से 21 मई को रखी।
तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं। आईएमडी ने 24 मई तक कई हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में फिलहाल सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व और विजन के तहत सीएम नीतीश कुमार एक मजबूत एनडीए सरकार का नेतृत्व करेंगे। पुलिस के साथ घर गई ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति कल रात 2 बजे पुलिस के साथ अपने कपड़े लेने घर गई। घर वालों से नहीं हुई बातचीत। नॉर्थ 24 परगना में एक बहुमंजिला इमारत में हुआ विस्फोट, पुलिस जुटी जांच में। विस्फोट आज सुबह 7 बजे हुआ। पुलिस ने इलाके की करी घेराबंदी, एफएसएल टीम को बुलाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को जारी किया आदेश, हॉटस्पॉट पर धुंध छिड़काव का उपयोग करने के दिए निर्देश। ढिलाई बरतने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। पीएम मोदी ने जो बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की करी कामना। मोदी ने कहा, जो बाइडेन के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर चिंतित हूं। उनके शीघ्र और पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारे बाइडेन के परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श की उपेक्षा करना व्यर्थ है। इनका जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ है। सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र व्यक्तियों को सहन नहीं कर सकता। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।